नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट एक्सरसाइज। सिर्फ 10 मिनट के वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट एक्सरसाइज याद होने वाला है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन आता है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर इज। पार्टनर्स का लाइबिलिटीज है लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड अप टू कैपिटल है, नन ऑफ दीज है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एवरी पार्टनर्स का जो लाइबिलिटीज होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। इसका मतलब ये है कि यदि फर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने में अनेबल हो जाए तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को सोल्ड करके फर्म की लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। सेकंड हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, फर्म के लिए लॉस है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, इनकम फर्म के लिए इनकम है, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं है। तो बेटा याद रखना फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ड्राइंग पर इंटरेस्ट क्या करती है, चार्ज करती है। चार्ज करती है मतलब रिसीव करती है, गेन करती है। इसलिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या हुआ, इनकम ऑफ फर्म। यदि एग्जाम में इनकम की प्लेस पर प्रॉफिट ऑफ फर्म गिवन हो तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, प्रॉफिट ऑफ फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज। डीड के एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, किस पर बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो याद रखिएगा अब्सेंस ऑफ डीड, यदि पार्टनर्स डीड ना बनाए तो यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन दे दे तो फर्म उसे उस लोन पर 6% पर एनम इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 6% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है In the absence of partnership deed, the profit and losses are share. Deed के absence में पार्टनर्स के बिटवीन प्रॉफिट और लॉस शेयर होता है। पहला ऑप्शन दिया है कैपिटल रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, इक्वली रेशो में, इनकम जनरेटेड रेशो में। तो हम आपको बता दें यदि पार्टनर्स के बिटवीन डीड का ऑप्शंस होता है बेटा तो हमेशा पार्टनर्स के बिटवीन जो प्रॉफिट लॉस शेयर होता है वो किस रेशो में होता है, इक्वल रेशो में। तो सही आंसर होगा हमारा सी। अब नेक्स्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन गिवन है हमारा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज। पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करना है, पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है, पहला ऑप्शन दिया है कंपलसरी, वॉलेंट्री, पार्टली कंपलसरी, पार्शली वॉलेंट्री। इनमें से क्या है, तो वॉलेंट्री को हम बेटा ऑप्शनल नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, ऑप्शनल, दोनों ही वर्ड सेम है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या है, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक। जो पार्टनरशिप का डीड जो है वो क्या होती है, वॉलेंट्री होती है, ऐच्छिक होती है। इसे बनाना जरूरी नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक पर बात करें तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन आता है इन फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में डैश अकाउंट इज ऑल्सो मेड, कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, तो बेटा फिक्स कैपिटल अकाउंट के साथ हमेशा पार्टनर्स का करेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड होता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज। फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्या है, क्या कंपलसरी है, नहीं है बेटा। पार्टनरशिप का बोर्ड एग्रीमेंट से होता है और एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। इसलिए पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या होता है बेटा, ऑप्शनल होता है। और अगर आपको ऑप्शनल नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं नॉट कंपलसरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द पार्टनरशिप ऑरिजिनेट विद। पार्टनरशिप का जन्म किससे होता है, तो पार्टनरशिप किससे उत्पन्न होती है, किससे ऑरिजिनेट होती है, तो पार्टनरशिप ऑरिजिनेट होती है बेटा कॉन्ट्रैक्ट से। किससे, कॉन्ट्रैक्ट से। कौन से कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन लीगल कॉन्ट्रैक्ट से। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है बाय प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन डैश इज कैलकुलेटेड। प्रोडक्ट मेथड से किस चीज़ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, तो बेटा हम आपको बता
दें, प्रोडक्ट मेथड से हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स इज ओपन व्हेन। पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है? तो व्हेन बेटा फिक्स कैपिटल मेथड, जब हम कैपिटल अकाउंट किस मेथड से बनाएं? फिक्स कैपिटल मेथड से, तब हम फर्म की बुक में कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारा आ जाता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, पार्टनर्स लोन इज एन इंटरनल लाइबिलिटीज। आप अच्छे जानते हैं लाइबिलिटीज आर टू टाइप्स। जनरली लाइबिलिटीज हम टू टाइप्स की पढ़ते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अगर हम बाहर से लोन लें तो वो एक्सटर्नल होता है, और इंटरनली मैटर अगर हम पार्टनर से ही लोन ले लें तो वो कौन सा लाइबिलिटीज होगा? इंटरनल लाइबिलिटीज। और यहाँ पर ये वही कह रहा है, पार्टनर्स लोन इज एन इंटरनल लाइबिलिटीज। क्या पार्टनर्स का लोन इंटरनल लाइबिलिटीज है? तो यस, पार्टनर्स का लोन क्या है? इंटरनल लाइबिलिटीज है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? ट्रू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शाल बी पेड एट द रेट 6% पर एनम। जैसा कि हम बेटा पहले ही आपको बता चुके हैं कि डीड के अब्सेंस में ना तो किसी पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलता है, ना ही किसी पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है। सिर्फ एक ही चीज़ प्रोवाइड करती है फर्म पार्टनर्स को, किसके अब्सेंस में? डीड के अब्सेंस में, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? कैपिटल की। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। तो याद रखिएगा, कैपिटल पर किसी टाइप से कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप फर्म। क्या पार्टनरशिप फर्म पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है? यस। पार्टनरशिप बिजनेस में कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हम इसको क्या सिलेक्ट करेंगे? ट्रू सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, टू मेक पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी। पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया, पार्टनरशिप डीड बनाना बेटा क्या होता है? ऑप्शनल होता है, बट ये यहाँ पर क्या कह रहा है? कंपलसरी। इट मीन्स हम इसको क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मैचिंग। तो मैचिंग बनाने का बहुत ही सिंपल फंडा होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। आपको जल्दबाजी नहीं करना। समटाइम्स क्या होता है, हम क्वेश्चन सेक्शन तो पढ़ लेते हैं और आंसर सेक्शन सही से ना पढ़कर आंसर कर देते हैं, जिससे गलत हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमारा है रिटर्न एग्रीमेंट। पहले हम एक एक करके सबको पढ़ लें। रिटर्न एग्रीमेंट, लोन का कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है। रिटर्न एग्रीमेंट डीड हो सकता है, अभी हम टिक नहीं कर रहे हैं, अभी हम पढ़ लें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो कोई कनेक्शन है नहीं। करेंट अकाउंट, रिटर्न एग्रीमेंट से करेंट अकाउंट का क्या लेना देना? कैन बिकम अ पार्टनर, इससे भी कोई लेना देना नहीं। तो हमारा आया क्या? डीड। और वैसे भी हम पढ़ चुके हैं, डीड हमेशा क्या होता है? रिटर्न में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा बी, पार्टनरशिप डीड। इसके बाद हमारा आता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट पहला ऑप्शन देखिए, लोन तो हो नहीं सकता। फिक्स कैपिटल अकाउंट, इसको हमें अभी ऑप्शन में रखते हैं। करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट हो नहीं सकता। कैन बिकम अ पार्टनर, तो फिर हमारा ऑप्शन क्या आया? करेंट अकाउंट। हम किस मेथड में प्रिपेयर करते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड में। फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट में बेटा क्या प्रिपेयर करेंगे? फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम प्रिपेयर करेंगे करेंट अकाउंट। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, करेंट अकाउंट। इंटरनल लाइबिलिटीज अभी हमने आपको पढ़ाया, पार्टनर्स का जो लोन है वो कौन सा लाइबिलिटीज है? इंटरनल लाइबिलिटीज। तो फोर्थ का आंसर होगा हमारा पार्टनर्स लोन। ओनली इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स क्या बन सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल ही पार्टनर बन सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल या एसोसिएशन पार्टनर नहीं बन सकता। तो एक और अगर वन वर्ड में आपसे पूछ ले एग्जाम में, हु कैन बिकम अ पार्टनर, तो आप बता दीजिएगा ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम पार्टनर। सिर्फ इंडिविजुअल ही कौन बन सकता है? पार्टनर बन सकता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट चैप्टर से, वन वर्ड का आंसर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कैपिटल अकाउंट कॉल्ड ऑफ विच द क्लोजिंग बैलेंस चेंज एवरी ईयर।
उस कैपिटल अकाउंट को हम क्या कहते हैं, जिसका बैलेंस एवरी ईयर चेंज होता है। तो बेटा जिस कैपिटल अकाउंट, हमने आपको कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से पढ़ाया था, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स होते हैं, बट जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है उसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज चेंज होता है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द कैपिटल विथड्रॉ बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज टर्म बाय विच नेम। अगर पार्टनर्स अपनी कैपिटल को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर ले तो उस टर्म को किस नाम से जाना जाता है। तो एवरीथिंग, कुछ भी पार्टनर विड्रॉ कर ले, किस पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो इसे एक ही चीज़ कहते हैं और वो क्या है, ड्राइंग। क्या है, ड्राइंग। यदि कोई पार्टनर फर्म से कैपिटल विड्रॉ कर ले किस पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द पर्सन हु हैव एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड। जब एक से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे होकर पार्टनरशिप में एंटर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। एक साथ जब पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो जाए तो वो कहलाती है हमारी फर्म। क्या कहलाती है बेटा, फर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, फर्म। अगला हमारा क्वेश्चन आता है हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर अलाउड इन अ जर्नल पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप का बिजनेस कोई सा भी हो, उस अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, इस कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ कितना मैक्सिमम पर्सन हो सकता है, 50, और मिनिमम पूछ ले तो बेटा कितना होता है, 2। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा 1 वर्ड का क्वेश्चन आता है व्हेन A firm can pay interest on partners capital। फर्म पार्टनर्स की कैपिटल पर कब इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर फर्म को लॉस हो गया तो क्या फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये इंटरेस्ट तभी प्रोवाइड करेगी जब फर्म को क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। तो हम यहाँ पर आंसर दे देंगे व्हेन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट डिस्क्लोज करता है, व्हेन प्रॉफिट लॉस अकाउंट शो प्रॉफिट, जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या शो कर रहा हो, प्रॉफिट शो कर रहा हो, तभी हम पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप 1-2 बार वीडियो को प्ले करके देख लें। अगर समय नहीं है तो उसे सुनते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।